नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कोहली ब्लॉग्स यूके उत्तराखंड में। मेरा नाम है मनोहर कोहली और आज की यह यात्रा मेरे लिए काफी खास है। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की धरती पर मौजूद एक ऐसे ऐतिहासिक किले की जिसका नाम सुनते ही महाराष्ट्र के गौरवशाली इतिहास की कई यादें हमारे सामने आ जाती हैं। नाम है पुरंदर फोर्ट। महाराष्ट्र को अगर करीब से समझना हो तो यहाँ के किलों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये किले केवल पत्थरों से बनी हुई इमारतें नहीं हैं। इन किलों की हर दीवार अपने अंदर एक कहानी समेटे हुए है। कहीं युद्ध की कहानी है, कहीं वीरता की कहानी है, कहीं रणनीति की कहानी है और कहीं ऐसे लोगों की मेहनत की कहानी है जिन्होंने इन पहाड़ों पर जाकर इन विशाल किलों को खड़ा किया। आज हम जिस पुरंदर फोर्ट की बात कर रहे हैं वह भी महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक किलों में से एक है। जब हम किसी किले की तस्वीर देखते हैं तो हमें सिर्फ उसका आकार और उसकी सुंदरता दिखाई देती है, लेकिन जब हम उसी जगह पर खुद खड़े होते हैं तो मन में कई सवाल आने लगते हैं। आखिर उस समय यहाँ का जीवन कैसा रहा होगा? इन ऊंचे पहाड़ों पर लोग कैसे आते जाते होंगे? किले की सुरक्षा कैसे की जाती होगी? सैनिक किस तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाते होंगे? और सबसे बड़ी बात, उस समय जब आज जैसी मशीनें और आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब इतनी ऊंचाई पर इतना मजबूत किला बनाना कितना कठिन रहा होगा। यही सवाल किसी ऐतिहासिक जगह को सिर्फ घूमने की जगह नहीं रहने देते। वह जगह हमारे लिए इतिहास की एक खुली किताब बन जाती है। और दोस्तों, आज की इस यात्रा में हम इसी इतिहास, प्रकृति और उस समय की कल्पना को महसूस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि घूमना सिर्फ जगह बदलना नहीं है। घूमना अपने आसपास की दुनिया को नए तरीके से देखना भी है। महाराष्ट्र की पहचान सिर्फ मुंबई और पुणे जैसे बड़े शहरों से नहीं है। महाराष्ट्र की असली पहचान को समझने के लिए अगर आप इसके पहाड़ी इलाकों में जाएं, तो आपको एक अलग ही महाराष्ट्र दिखाई देगा। यहाँ पहाड़ हैं, घाटियाँ हैं, जंगल हैं और इन्हीं पहाड़ों के बीच जगह इतिहास के गवाह बने हुए किले हैं। इन किलों ने कई पीढ़ियों को आते जाते देखा है। समय बदलता गया, लोग बदलते गए, राज्य बदले, राजनीतिक परिस्थितियां बदली, लेकिन ये किले आज भी उसी इतिहास को अपने अंदर समेटे खड़े हैं। पुरंदर फोर्ट भी ऐसा ही एक स्थान है। किसी भी किले को देखकर हमें यह समझना चाहिए कि पुराने समय में किले सिर्फ रहने या देखने की जगह नहीं थे। उनका सबसे बड़ा उद्देश्य सुरक्षा और रणनीति से जुड़ा होता था। ऊंचाई पर बने किले का मतलब था कि आसपास के बड़े इलाके पर नजर रखी जा सकती थी। अगर कोई व्यक्ति या सेना दूर से आती दिखाई देती थी तो उसे समय रहते देखा जा सकता था। यानी पहाड़ खुद एक प्राकृतिक सुरक्षा का काम करते थे। उसके ऊपर किले की मजबूत दीवारें और अलग अलग सुरक्षा व्यवस्थाएं इस जगह को और मजबूत बनाती थीं। आज हम इन रास्तों पर घूमते हुए शायद सोच भी नहीं सकते कि सैकड़ों साल पहले यहाँ का जीवन कितना कठिन रहा होगा। आज हमारे पास वाहन हैं, आज हमारे पास मोबाइल फोन हैं, आज हमारे पास जीपीएस है, लेकिन उस समय किसी पहाड़ी किले तक पहुंचना अपने आप में एक चुनौती रहा होगा। इसीलिए जब हम इन किलों को देखते हैं तो इनके पीछे छिपी मेहनत को समझना भी जरूरी है।
पुरंदर फोर्ट का नाम महाराष्ट्र के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम आते ही हमारे सामने साहस, रणनीति और स्वराज्य की भावना की तस्वीर सामने आती है। महाराष्ट्र के किलों की कहानी और शिवाजी महाराज का इतिहास एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। इन किलों ने उस दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुरंदर भी उन्हीं महत्वपूर्ण स्थानों में से एक रहा। इतिहास में पुरंदर से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं को याद करते हुए जब हम आज इस जगह को देखते हैं तो हमें यह समझ आता है कि इतिहास केवल किताब के पन्नों में बंद चीज नहीं है। इतिहास हमारे सामने इन दीवारों के रूप में भी खड़ा है। आज जो पत्थर हमें पुराने दिखाई देते हैं, कभी इन्हीं पत्थरों के बीच लोगों की जिंदगी चलती थी। कभी यहाँ पहरा दिया जाता होगा, कभी सैनिक यहाँ से दूर तक देखते होंगे, कभी संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते होंगे और कभी मुश्किल परिस्थितियों में इन्हीं दीवारों के पीछे लोग अपने किले की रक्षा कर रहे होंगे। आज की हमारी जिंदगी बहुत अलग है, लेकिन अगर हम कुछ देर के लिए अपनी आधुनिक जिंदगी को पीछे छोड़कर इन जगहों को महसूस करने की कोशिश करें तो शायद हमें उस समय की कठिनाइयों का थोड़ा अंदाजा हो सकता है। मुझे हमेशा पहाड़ों से जुड़ी जगहों पर जाना काफी अच्छा लगता है, क्योंकि पहाड़ों की अपनी एक अलग कहानी होती है। मैदानों में आपको दूर तक खुला इलाका दिखाई देता है, लेकिन पहाड़ों में हर मोड़ के बाद एक नया दृश्य सामने आता है। और जब उसी पहाड़ी इलाके में कोई ऐतिहासिक किला मौजूद हो तो उसकी खूबसूरती और बढ़ जाती है। पुरंदर फोर्ट को देखते हुए सबसे खास बात इसकी लोकेशन महसूस होती है। इतनी ऊंचाई और आसपास का पूरा प्राकृतिक वातावरण इसे एक अलग पहचान देता है। पुराने समय में जिन लोगों ने यहाँ किले का निर्माण किया होगा, उन्होंने निश्चित रूप से इस प्राकृतिक स्थिति का बहुत फायदा उठाया होगा। पहाड़ सिर्फ सुंदर दिखाई देने के लिए नहीं थे, ये पहाड़ सुरक्षा का भी हिस्सा थे। किसी भी सेना के लिए पहाड़ी किले तक पहुंचना आसान नहीं होता। ऊपर चढ़ना पड़ता था, रास्ता कठिन होता था और सामने से आने वाले व्यक्ति को लगातार ऊंचाई की तरफ बढ़ना पड़ता था। इसलिए किले की प्राकृतिक स्थिति ही उसकी एक बड़ी ताकत बन जाती थी। आज हम इसी प्राकृतिक वातावरण को खूबसूरती के रूप में देखते हैं, लेकिन पुराने समय में यही पहाड़ रणनीति का हिस्सा थे। यही इतिहास की सबसे दिलचस्प बातें हैं। एक ही जगह को अलग अलग समय में अलग अलग नजर से देखा जा सकता है। दोस्तों, मेरे लिए यात्रा का मतलब सिर्फ किसी जगह जाकर फोटो खींचना नहीं है। मेरे लिए यात्रा का मतलब है किसी जगह को महसूस करना, उसकी कहानी जानना, उसके आसपास के लोगों को देखना, उसके वातावरण को समझना और फिर उस पूरे एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर करना। आज भी यही कोशिश है, क्योंकि अगर हम सिर्फ किसी जगह का नाम सुने और उसकी तस्वीर देख लें तो हमें उस जगह की असली फीलिंग नहीं मिल सकती। उस फीलिंग के लिए वहां जाना पड़ता है, रास्ते में समय देना पड़ता है, थोड़ा चलना पड़ता है, थोड़ा थकना पड़ता है और फिर जब ऊपर पहुंचकर सामने पूरा लैंडस्केप दिखाई देता है
तो उस मोमेंट की खुशी अलग होती है। मुझे लगता है कि जिंदगी में ऐसे मोमेंट्स बहुत जरूरी हैं। हम अपनी डेली लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि कई बार हमें यह भी याद नहीं रहता कि आखिरी बार हमने कुछ समय अपने लिए कब निकाला था। काम अपनी जगह है, जिम्मेदारियां अपनी जगह हैं, लेकिन कभी कभी एक दिन अपने लिए निकालकर किसी नई जगह पर जाना भी जरूरी है। और यही वजह है कि मैं ट्रैवल ब्लॉगिंग करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो जगह मैं खुद देख रहा हूँ उसका एक्सपीरियंस आप लोगों तक भी पहुँचे। जब मैं इस तरह के पुराने किलों के बारे में सोचता हूँ तो मन में एक तस्वीर बनने लगती है। कल्पना कीजिए कि आज से कई 100 साल पहले का समय है। यहाँ कोई पक्की मॉडर्न रोड नहीं है, कोई व्हीकल नहीं है, कोई मोबाइल फोन नहीं है, कोई इंटरनेट नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इन पहाड़ों पर रहते हैं। लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं। सैनिक दिन रात किले की सुरक्षा करते हैं। दूर से आने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखी जाती है और किसी भी खतरे के लिए तैयार रहना पड़ता है। आज हमारे लिए पहाड़ पर चढ़ना एक ट्रैवल एक्सपीरियंस है, लेकिन उस समय किसी किले तक पहुंचना जिंदगी का हिस्सा था। हम कुछ घंटे यहाँ घूमकर वापस चले जाएंगे, लेकिन जिन लोगों का जीवन इन किलों से जुड़ा था उनके लिए यही जगह उनका घर, उनकी जिम्मेदारी और उनकी सुरक्षा थी। यही सोचकर किसी पुराने किले की दीवार को देखना मेरे लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक पत्थर सिर्फ पत्थर नहीं रह जाता, वह इतिहास का हिस्सा बन जाता है। और दोस्तों, इतिहास के साथ साथ यहाँ की प्रकृति भी इस जगह को बेहद खूबसूरत बनाती है। चारों तरफ फैले पहाड़, खुला आसमान और दूर तक दिखाई देता लैंडस्केप मन को काफी शांत करता है। हम शहरों में रहते हुए अक्सर चारों तरफ बिल्डिंग्स देखते हैं। यहाँ आने के बाद जब नजर ऊपर उठती है तो सामने आसमान और पहाड़ दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद इस जगह को एक अलग रूप दिया हो। मुझे पहाड़ों की सबसे अच्छी बात यही लगती है कि यहाँ आकर इंसान थोड़ा शांत हो जाता है। यहाँ कोई जल्दी नहीं होती, कोई लगातार हॉर्न नहीं बजा रहा होता, कोई भागदौड़ नहीं होती। बस आप होते हैं और आपके आसपास प्रकृति। और अगर ऐसी जगह के साथ इतिहास भी जुड़ा हो तो एक्सपीरियंस और ज्यादा खास हो जाता है। पुरंदर फोर्ट इसी वजह से मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग डेस्टिनेशन लगता है। यहाँ आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं और नेचर भी एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों, किसी भी पहाड़ी जगह की यात्रा में थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन मुझे लगता है कि यही मेहनत उस जगह की वैल्यू और बढ़ा देती है। अगर कोई जगह बिना मेहनत के मिल जाए तो शायद उसकी खुशी उतनी ज्यादा महसूस नहीं होती, लेकिन जब आप चलते हैं, चढ़ते हैं, थकते हैं और फिर आखिर में एक खूबसूरत व्यू देखते हैं तो मन में एक अलग सेटिस्फैक्शन आता है। आपको लगता है कि हाँ, आज कुछ किया, कुछ देखा, कुछ नया एक्सपीरियंस लिया। और यही छोटी छोटी चीजें जिंदगी की अच्छी मेमोरीज बनती हैं। कई साल बाद जब हम अपने पुराने वीडियोस देखेंगे तो शायद हमें आज की सारी बातें याद आएंगी। कहाँ से निकले थे, कैसा मौसम था,
कैसा रास्ता था, कितनी चढ़ाई थी और ऊपर पहुंचने के बाद कैसा लगा था। इसीलिए मैं अपने सफर को रिकॉर्ड करना पसंद करता हूं, क्योंकि वीडियो सिर्फ आज के व्यूअर्स के लिए नहीं होता। वीडियो हमारी अपनी मेमोरी भी बन जाता है। दोस्तों, जब हम किसी हिस्टोरिकल जगह पर घूमने जाते हैं तो हमारी एक जिम्मेदारी भी होती है। हमें उस जगह का सम्मान करना चाहिए। किसी दीवार पर अपना नाम लिखना, पत्थर तोड़ना, कूड़ा फैलाना या किसी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल सही नहीं है। सोचिए, इतनी पुरानी चीजें कितने समय से हमारे सामने मौजूद हैं। हमसे पहले कितनी जनरेशन्स इन्हें देख चुकी हैं और हमारे बाद भी लोग इन्हें देखना चाहेंगे। इसलिए हमें ऐसी जगहों को सुरक्षित रखना चाहिए। ट्रैवल का असली मजा तभी है जब हम नेचर और हिस्ट्री दोनों का सम्मान करें। जहां जाना मना हो वहां नहीं जाना चाहिए। जहां सेफ्टी का खतरा हो वहां रिस्क नहीं लेना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जोकर पूरा हम अपने साथ लेकर जाते हैं उसे वापस लेकर आए। अगर हर ट्रैवलर यह छोटी सी जिम्मेदारी निभाए तो हमारी हिस्टोरिकल और नेचुरल जगहें आने वाली जनरेशन्स के लिए भी खूबसूरत रह सकती हैं। महाराष्ट्र में आकर मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीजों में से एक यहाँ के फोर्ट्स लगते हैं। हर फोर्ट का अपना कैरेक्टर है। किसी फोर्ट की लोकेशन अलग है, किसी का इतिहास अलग है, किसी का रास्ता अलग है, लेकिन हर फोर्ट में एक कॉमन चीज है, इतिहास की मौजूदगी। पुरंदर भी उसी श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज मैं यहाँ एक ट्रैवलर के रूप में आया हूँ, लेकिन यहाँ घूमते हुए मुझे यह महसूस होता है कि महाराष्ट्र की जमीन में इतिहास कितनी गहराई से मौजूद है। एक तरफ आधुनिक पुणे है, बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मॉडर्न लाइफ है, और दूसरी तरफ थोड़ी दूरी पर ऐसे पुराने किले हैं जो हमें सैकड़ों साल पीछे ले जाते हैं। यही कॉम्बिनेशन महाराष्ट्र को खास बनाता है। मॉडर्निटी और हिस्ट्री एक साथ, आज की जिंदगी और पुराना इतिहास एक ही जगह पर, और यही चीज मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। कई बार लोग सोचते हैं कि घूमने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग चाहिए, बहुत सारे लोग चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी आप अकेले भी किसी जगह पर जा सकते हैं। अपनी बाइक उठाइए, एक छोटा सा प्लान बनाइए और निकल जाइए। रास्ते में जो मिलेगा उसे एंजॉय कीजिए। हर यात्रा परफेक्ट नहीं होती। कभी मौसम बदल जाता है, कभी रास्ता मुश्किल हो जाता है, कभी थकान ज्यादा हो जाती है, लेकिन यही चीजें जर्नी को रियल बनाती हैं। अगर हर चीज पहले से परफेक्ट हो तो शायद ट्रैवल में एडवेंचर ही न रहे। आज भी जो एक्सपीरियंस मिल रहा है उसे मैं उसी तरह एंजॉय कर रहा हूँ जैसा है, क्योंकि मेरे लिए व्लॉग का मतलब परफेक्ट दिखाना नहीं है। मेरे लिए व्लॉग का मतलब है रियल जर्नी दिखाना। जो जैसा एक्सपीरियंस हुआ उसे उसी तरह आपके सामने रखना। दोस्तों, एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूँ। जब हम किसी जगह जाते हैं उस समय हमें लगता है कि यह दिन हमें हमेशा याद रहेगा,
लेकिन समय बीतने के साथ बहुत सारी छोटी बातें भूल जाती हैं। इसलिए मुझे वीडियोस बनाना पसंद है। आज जो हम कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं, कुछ साल बाद वही हमारी मेमोरी बन जाता है। आज अगर मैं इस व्लॉग को 1 साल बाद देखूंगा तो शायद मुझे आज की यात्रा की बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी। और यही मेरे लिए व्लॉगिंग की सबसे अच्छी बात है। YouTube पर लोग वीडियो देखते हैं, कुछ लोग लाइक करते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, लेकिन मेरे लिए हर व्लॉग एक याद भी है। आज का पुरंदर फोर्ट व्लॉग भी मेरे लिए एक ऐसी ही मेमोरी है। और अगर इस वीडियो के जरिए आप लोगों को भी इस जगह के बारे में कुछ नया जानने को मिलता है या आपको घूमने का मन करता है, तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या होगी। जिंदगी भी एक यात्रा की तरह है। कभी रास्ता आसान होता है, कभी मुश्किल, कभी हमें लगता है कि अब आगे कुछ नहीं है, लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो नया रास्ता दिखाई देता है। यही चीज पहाड़ों पर भी महसूस होती है। एक चढ़ाई खत्म होती है तो आगे दूसरी दिखाई देती है। आप सोचते हैं कि अब बस थोड़ा और, फिर थोड़ा और चलते हैं और आखिरकार ऊपर पहुंच जाते हैं। जिंदगी में भी ऐसा ही है। अगर रास्ता मुश्किल है तो इसका मतलब यह नहीं कि मंजिल नहीं मिलेगी। बस हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा मेहनत करनी पड़ती है और चलते रहना पड़ता है। शायद इसी वजह से मुझे पहाड़ और ट्रैवल दोनों पसंद हैं, क्योंकि दोनों हमें कुछ न कुछ सिखाते हैं। पहाड़ हमें धैर्य सिखाते हैं और यात्रा हमें अनुभव देती है। अगर आज की पूरी यात्रा को एक लाइन में बताना हो तो मैं कहूँगा, यह सिर्फ पुरंदर फोर्ट की यात्रा नहीं थी। यह हिस्ट्री, नेचर और पर्सनल एक्सपीरियंस का पूरा कॉम्बिनेशन था। एक तरफ महाराष्ट्र का गौरवशाली इतिहास है, दूसरी तरफ पहाड़ों की खूबसूरती है और इनके बीच हमारा यह छोटा सा सफर है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस व्लॉग के जरिए पुरंदर फोर्ट को एक अलग नजर से देखने का मौका मिला होगा, क्योंकि किसी जगह की असली खूबसूरती सिर्फ उसके व्यूज में नहीं होती, उसकी कहानी में भी होती है, उसके इतिहास में भी होती है और उस जगह पर बिताए गए हमारे अपने समय में भी होती है। आज का यह दिन भी मेरे लिए ऐसी ही एक याद बन गया है। तो दोस्तों, आज की इस पूरी यात्रा के आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर जिंदगी में मौका मिले तो नई जगहों को जरूर एक्सप्लोर कीजिए। किसी नए शहर में जाइए, किसी पहाड़ पर जाइए, किसी पुराने किले को देखिए, किसी ऐसी जगह पर जाइए जहां जाकर आपको कुछ नया सीखने को मिले, क्योंकि जिंदगी सिर्फ रोज के काम और जिम्मेदारियों का नाम नहीं है। जिंदगी उन यादों का नाम भी है जो हम रास्ते में बनाते हैं। आज पुरंदर फोर्ट की यह यात्रा भी मेरे लिए ऐसी ही एक याद है। मैंने इस पूरे सफर में जो देखा, जो महसूस किया और जो एक्सपीरियंस किया, उसे इस ब्लॉग के जरिए आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको मेरा यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए
और कमेंट में जरूर बताइए कि अगली यात्रा किस जगह की होनी चाहिए। आपके कमेंट्स मुझे नए प्लेसेस एक्सप्लोर करने और नए वीडियोस बनाने की मोटिवेशन देते हैं। मैं हूं आपका अपना मनोहर कोहली और आप देख रहे थे कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड। आज के इस खूबसूरत सफर के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, घूमते रहिए, नई जगहों को एक्सप्लोर करते रहिए और अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को जरूर एंजॉय कीजिए, क्योंकि समय वापस नहीं आता, लेकिन अच्छी मेमोरीज हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, एक नई जगह के साथ, एक नई जर्नी के साथ और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मैं हूं मनोहर कोहली और आप देख रहे हैं कोहली व्लॉग्स यूके उत्तराखंड। मिलते हैं अगले व्लॉग में।